यहाँ पर एंसेस्टर के एपिसोड में आप लोगों का वेलकम है। यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम दिखाया जाता है वहाँ पर वुल्फ विलेज भी आ जाता है। वहाँ पर स्ट्रॉन्ग विलेज और वुल्फ विलेज आमने सामने होते हैं। तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग विलेज वाला बोलता है आखिर तुम लोग वुल्फ विलेज वाले हो, तुम लोग यहाँ पर क्या रहे हो, किस रीज़न से तुम लोग यहाँ पर आए हो। तो वहाँ पर वुल्फ विलेज वाला होता है, वो भी भड़क जाता है। वो बोल रहा था अभी इस तरीके से बेवकूफ़ बनना जो है बंद कर दे। यहाँ तुझे जैसे पता नहीं ना, तूने मैं हमारे जो है ग्रैंडसन को, हमारे वुल्फ विलेज के जो है जीनियस को, तुमने जो उसको इतना ज़्यादा मारा, इंजर्ड किया, और ऊपर से तुमने माउंटेन का जो ट्रेजर है वो भी ले लिया। उसके बाद भी तुम बोल रहे हो यहाँ पर हम लोग क्या करने आए अबे सालो। तो वो जो चीफ होता है मुस्टोंग विलेज का, वो भी बोल रहा था आखिर तू ये किस तरह की बात कर रहा, हमारे पास कोई ऐसा वैसा ट्रेजर नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई ऐसा वैसा ट्रेजर आया है। तो वहाँ पर जाओ होता, वो भी बोल रहा था हाँ बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर कोई भी ऐसा तो ट्रेजर नहीं है और पता नहीं तू कौन सी बात कर रहा है। तो ये सुनने के बाद जो वुल्फ विलेज का चीफ होता है उसको गुस्सा आता, बोलता है अरे तुम लोगों ने मेरे को चोमू समझ रखा है क्या। तो वहाँ पर जो मोटा होता है, मोटा भी बोल रहा था अरे देखो तो सही इनको किस तरीके की बातें कर रहे हैं। यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग विलेज वाले शायद डर रहे हैं यहाँ पर हमसे, और ये लोग इस तरह की झूठी झूठी बातें कर रहे हैं हमारे साथ। हालांकि देखा जा सकता है उनके पास ट्रेजर पड़ा हुआ होगा। यहाँ पर ये जो फाइट करना चाह रहे हैं हमसे जो स्ट्रॉन्ग विलेज वाले, तो वहाँ पर वो बोल रहा होता हमारे एमसी को, बोल रहा मैंने सही कहा ना, आखिर एक मिनट ये तू कहाँ चले गया भैया, हमेशा यहाँ पर छुप जाता है, ये भगोड़ा किधर का किधर गया ये। तो एमसी वहाँ पर छुप जाता है। छुपने के बाद अपनी कंसीलिंग जो टेक्निक होती है जो गायब होने वाली, उसको एक्टिव कर लेता है। बोल रहा होता है वुल्फ विलेज के साथ मेरा पार्टनरशिप है, वहाँ पर मैं पार्टनर में हूँ, और अगर ये जो है स्ट्रॉन्ग विलेज वालों को पता लग गया तो मेरी धोती खुल सकती है और मैं पकड़ा जा सकता हूँ, आखिर मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो उसकी नज़र किसी चीज़ में पड़ती है, वो वहाँ पर देख रहा होता है। बोल रहा होता है यहाँ पर जो वुल्फ विलेज है, इनके जो बीच में दो ऐसे बंदे जो कि कल्टीवेटर है, जो डिसेबल लेवल के ना, एक 3 लेवल पे और डिसेबल लेवल के एक 4 लेवल पे। मुझे लग रहा है ये धमाकेदार फाइट होने वाली है इनके बीच में। उनके बीच में जो एक कल्टीवेटर होता है वो अपनी बांसुरी निकालता है और बजाने लग जाता है। तो उस बांसुरी की जो म्यूज़िक होता है उसको सुन के वहाँ पर हड़बड़ मचने लग जाती है। वो सारे भी हैरान हो जाते हैं। वहाँ पर दिखाते हैं काफ़ी ज़्यादा बीस्ट होते हैं, उससे अट्रैक्ट होकर यहीं पे आने लगते हैं। वो लोग बोलते हैं सारे तो बीस्ट, आखिर ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो एक बीस्ट जो होता है वो जो हमारे ओल्ड मैन है उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन बीच में जो है ना वो आ जाता है छोटा सा जाओ, वो आके जो है हमारे ओल्ड मैन को बचा लेता है। तो वहाँ पर जो है लिंक फैंग बोल रहा होता है वुल्फ विलेज से, बोल रहा था आखिर ये सारे जो है कहाँ से आ गए सडनली, और ये ऊपर से हमारे ऊपर अटैक नहीं कर रहे, ये जो है स्ट्रॉन्ग विलेज वालों पे अटैक कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो वुल्फ अलायंस का जो चीफ होता है वो बोल रहा था यही फ़ायदा उठा के हम इन सबको मार सकते हैं, चलो हमें जो लड़ना होगा। तो उन दोनों के बीच में जो है ना वो लड़ाई चलने लग जाती है। वो बीच भी अटैक कर रहे होते हैं। वहाँ पर जो वुल्फ विलेज के बंदे भी होते हैं वो स्टोन विलेज वालों को मार रहे होते हैं। तो वहाँ पर छोटा सा जाओ होता है वो भी फाइट कर रहा होता है। उसे देखने के बाद जो ओल्ड मैन होता है बोल रहा अगर ऐसे ही चलता रहा तो जाओ के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। तो वो ओल्ड मैन होता है वो जाओ की तरह एक पोटली फेंकता है, बोलता है इसको अपने पास रखो और तुम यहाँ से पहले निकलो। तो वहाँ पर एल्डर होता है वो अपना कोई मैजिक पावर जो है आर्टिफैक्ट निकाल लेता है, जिससे वो एक्टिव कर लेता है, और शॉक वेव निकल रही होती है। उस वेव से जो है ना वो कान बंद कर लेते हैं वुल्फ विलेज वाले। तो उसको देखने के बाद एमसी होता है वो बोल रहा होता है ये तो एक मैजिकल वेपन है, आखिर ये इनके पास कैसे आ गया। तो वहाँ पर दिखाते हैं वो जो वुल्फ स्टोन विलेज वाले होते हैं वो जाओ उनको लेके जा रहा था, बोल रहा था मेरे को फॉलो करो। वहाँ लोग जो वहाँ से जा ही रहे होते हैं, लेकिन बीच में दो आ जाते हैं बंदे, वही कल्टीवेटर जो कि वो छुप के वहाँ पर वुल्फ विलेज के बीच में था। वो दोनों सामने आए थे। उससे देखने के बाद ओल्ड मैन बोल रहा था एक मिनट यार ये लोग तो कल्टीवेटर है। आखिर वो पूछता आखिर तुम लोग हो कौन। तो वो ओल्ड मैन बोल रहा था तुम्हें जो है शी फैमिली और यू फैमिली वालों ने भेजा है। तो वो लोग भी रिप्लाई नहीं दे रहे होते इसकी बात का। बोल रहे सच में यार तुम बच्चे को भी नहीं जाने दे रहे हो, इसको भी मारोगे तुम लोग। तो वहाँ पर वो जो बंदा होता है वो जो बांसुरी बजा वो बोल रहा होता है हाँ यहाँ पर जो है हम सबको मारेंगे, चाहे बच्चा हो या छोटा सी बच्ची हो, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ पर जो मरने वाले होते हैं उसको हम लोग क्या ही बताएं अपनी आइडेंटिटी के बारे में। उन दो कल्टीवेटर में से एक कल्टीवेट कह रहा होता है आखिरकार ये तो है भी तो एक बच्चा, सिर्फ इसने जो कंट्रीब्यूट किया हुआ हमारे यंग मास्टर के लिए, उनका जो फ्यूचर उन्होंने ब्राइट कर दिया, ये अच्छी बात है। लेकिन मैं आज इसको मारने के बाद इसको रीइंकार्नेट के लिए भेज दूंगा ताकि अपनी अगली लाइफ में अच्छे से ज़िंदगी गुजारे। तो ये सुनने के बाद जो जाओ होता है वो रहा था तुम लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, तो वो अटैक कर देता है इनके ऊपर। तो ओल्ड मैन और जाओ के बीच में, उन दोनों के बीच में तो जंग होने लग जाती है, ऐसी खासी फाइट हो रही होती है। तो वहाँ पर दिखाते हैं वो एक अटैक करता है जिससे जो जाओ होता है वो बहुत ज़्यादा पीछे चले जाता है। तो वहाँ पीछे जा रहा होता है लेकिन उसको कोई सेंस होता है, वो पीछे देखता है तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना लोग भाग रहे होते हैं
और 20 उनके पीछे पड़े हुए होते हैं, वो हेल्प की मदद चिल्ला रहे होते हैं। तो जाओ अपने आप को संभाल ही रहा होता है, इसी वक्त जो है ना वो भी आ जाता है, वो मारने के कल्टीवेटर। तो उसको एक अटैक कर जाता है, जिससे अटैक से लगने की वजह से वो बहुत ज़्यादा दूर जा रहा था। हमारा MC ये देख के बोल रहा था आखिर तालिस्मान यूज़ क्यों नहीं कर रहा पागल। तो वहाँ पर उसको भी याद आ जाता है, वो भी अपने आप को संभालता है। अपने आप को संभालने के बाद वो उसकी तरफ जो तालिस्मान को फेंक देता है। तालिस्मान को आता है, वो भी डर जाता है, लेकिन वो उस तालिस्मान को कैच कर लेता, बोलता है अबे यार एंड में तो यही है, तू एक छोटा सा बच्चा है, फिर दूसरा तेरे पास दिमाग नाम की चीज़ ही नहीं है। तो वो तालिस्मान जो है ना बहुत ज़्यादा पावर रिलीज करने लगता है। वो भी बोल रहा था आखिर ये क्या चल रहा, आखिर ये हो क्या रहा है। तो वहाँ पर एक शॉक लगता है उसको थंडर का, वो भी हिल जाता है पूरी तरीके से। उसका पार्टनर होता है वो भी देख लेता है, वो भी उसकी तरफ भागते हुए आता है। वो बोलता है जाओ क्यों ही, अबे ये क्या हो गया भाई तेरे साथ। तो वो अपने वो भाई के पास आते हुए जो एक शील्ड बना लेता है, जिससे वो थंडर आ नहीं रही होती उनके पास। तो हमारा MC बोल रहा था इसको क्या लगता है ये मेरी थंडर को इस तरीके से रोक पाएगा, मुर्गी फंस गई ना मेरे जाल में। तो MC जो होता है स्माइल मारता है और काफ़ी ज़्यादा पावर को रिलीज़ करता है, पावर बढ़ा देता है, बोलता है मेरे 9 हेवनली थंडर से नहीं बच सकते। तो वहाँ पर उस थंडर को समन करने लग जाता है। तो हमारे MC के ऐसे करने के बाद जो है ना वो थंडर बहुत ज़्यादा पावरफुल तरीके से गिरती है। तो वो भी पीछे चले जाता है, वो थंडर को देख ही रहा होता है, बहुत ज़्यादा हैरान होता है। तो वहाँ पर जो उसका दूसरा पार्टनर होता है उसके तो पापड़ बन जाता है। वहाँ पर सारे उसी को देखने लग जाते हैं खड़े होके। उसकी इस तरह की मौत देखने के बाद जो होता है वो सारे जो डर जाते हैं। यहाँ पर जो स्टोन विलेज वाले होते हैं उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, वो बोल रहे थे यहाँ पर किसी एक सिंगल पर्सन को भी नहीं छोड़ना। स्टोन विलेज वाले जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो फाइट करने के तैयार हो जाते हैं। वो लोग कह रहे थे वुल्फ विलेज में जितने भी सारों को आज की आज मार देंगे। तो वहाँ पर जो दूसरा कल्टीवेटर होता है वो भी बहुत ज़्यादा भड़क जाता है। वो बोल रहा होता है यहाँ पर तुमने यू फैमिली के एक जो है कल्टीवेटर को मार दिया है, यहाँ पर तुम लोग को डर नहीं लग रहा क्या वो यू फैमिली जो है ना तुम्हारा सब बदला लेगी, यहाँ पर तुमको बिल्कुल भी मौत से डर नहीं लगता। तो वो लोग बहुत सीरियस हो जाते हैं। तो यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो जो है सूखा हुआ पेड़ होता है उसकी तरफ देख रहा होता है। तो उसके ऊपर एक कली बन जाती है, वो जो रेड लोटस की, वो भी देख रहा होता है, उसी को बोल रहा था आखिर ये अचानक से क्या हो गया। तो MC उसको देखने के बाद अपने मन में बोल रहा होता है, अपने मन में सोच रहा होता है कि स्टोन विलेज वाले ने कहा था उसके चीफ ने, तो ये तो 14 साल से तो सूखा पड़ा, लेकिन अचानक से उसको बीच ब्लॉसम का जो फूल वो कहाँ से उग गया और आखिर जो उग तो गया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मेरे को इतना अजीब क्यों लग रहा है। तो उस फूल में से देखते आवाज़ आती है, वो बोल रहा होता है यहाँ पर बहुत सारा फूल मुझे मिल गए, आज यहाँ पर मेरे पास जो है बहुत सारा खाना आ चुका है। तो उसकी आवाज़ सुनने के बाद जो है हमारा MC वो डर जाता है, बोल रहा था आखिर ये आवाज़ कहाँ से आई हुई। तो वो उसमें से दिखाते वो फूल होता है, उसमें से टनियाँ जो उड़ के जा रही होती है, वो सीधा जो है बैटलफील्ड के अंदर जा रही थी जहाँ पर वो सारे लड़ रहे होते हैं। तो वहाँ पर जो दूसरा कल्टीवेटर होता है उसके जो माथे पे जाके लगती है, फोरहेड पे वो जो पत्तियाँ होती है ना फूल की, वो सीधा जाके जो कल्टीवेटर के लगती है, लेकिन वो हटाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन हट नहीं पा रही होती है। एक जाके लगती है और उसको दिखाते हैं उसका जो ब्लड एसेंस वगैरह होता है वो सारा चूस लिया जाता है, वो एकदम जो है पतला सा लकड़ी टाइप का बन जाता है। तो वहाँ पर जो है बैटलफील्ड में जितने भी स्ट्रॉन्ग विलेज के जो मेरा मतलब वुल्फ विलेज के बंदे होते हैं उन सारों के फोरहेड पे जाके वो लग रही होती है, जिसको देखने का बहुत सारे हैरान होते हैं। सिर्फ स्ट्रॉन्ग विलेज वाले बचे रहे होते हैं, उनको जो चीखों की आवाज़ें आ रही होती है वुल्फ विलेज वालों की। तो वो जो अपना कांड करने के बाद जो पत्तियाँ होती है वो वापसी जो है ट्री की तरफ आने लगती है, वो ट्री में जाके समाज लगने लग जाती है और फूल बन जाता है। अब उसको देखने के बाद हमारा MC होता है लकड़ी की तरह जाम हो जाता है और हैरान हो रहा होता है बहुत सारा। तो उस ट्री होता है उसमें से आवाज़ आती है कि आज के लिए मेरा ये खाना बहुत हो गया, मेरा यहाँ पर पेट भर चुका है। यहाँ हमारा MC होता है बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसके गोटे आ जाते हैं मुंह में। तो वहाँ हमारा MC बहुत ज़्यादा डर जाता है, बोल रहा था ये मैंने क्या देख लिया, ये टी इसके साथ वो दाल में कुछ काला है, इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो वहाँ से उनके अंदर सारा जो ब्लड एसेंस वगैरह होता है, वो जो वुल्फ विलेज वाले होते हैं वो सारे जो है डेड हो गए, वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो वहाँ पर जो वो सारे हैरान हो जाते हैं इन सब वो देख के। तो उन्हीं में से एक बंदा बोल रहा होता है ये तो पीच फेरी है, ये वाकई में पीच फेरी। तो वहाँ पर बैठ कर रोने लग जाता है। तो वहाँ पर सारे हैरान होते हैं, 1 मिनट इसने क्या बोला पीच फेरी, तो चिल्लाते हुए बोल रहा था पीच फेरी फिर से पेयर हो चुकी है। उनकी इस तरह की हरकत को देख हमारा MC जो होता है उसको समझ ही नहीं आ रही होती आखिर ये करके आए हैं वहाँ पर। तो वो भी वहाँ पर जो उस ट्री होता है उसके आगे झुक जाते बोल रहे थे थैंक यू आपका जो पीच फेरी, आप जो यहाँ पर आए हमको बचाने के लिए, आपका यहाँ पर थैंक यू, दिल से थैंक यू आपका, आप ही हमारे माई बाप है। वहाँ पर जो स्टोन विलेज का चीफ होता है और जाओ होता है, वो दोनों तो इधर खड़े होते हैं, जाओ को तो कुछ घंटा समझ नहीं आ रहा होता है। यहाँ पर जो चीफ होता है वो देख रहा होता है उन लोगों को, अपनी जो आवाम को, वो बोल रहा होता है यहाँ पर ये क्या चल रहा है, वो तो कुछ बोल नहीं रहा होता, लेकिन जो वो दिखाते हैं वो अपना माई बाप मान लेते हैं उस पीच फेरी को। यहाँ पर हमारा MC होता है वो डर जाता है, वो जो झाड़ियों के पीछे छुप जाता है, वो बोल रहा था बहुत ज़्यादा क्लोज था, अगर वो ज़रा सा भी जो मैं आगे चले जाता
तो यहाँ पर वो नोटिस कर लेता वो जो है चीफ स्टोन विलेज का। तो हमारा हमसे जो उनकी कारनामे जो देख रहा होता है वो रहा होता है यहाँ पर अपने मन में। यहाँ पर जो है ये तो अपने माँ बाप मान रहे हैं इस ट्री को और जो है यहाँ पर जो है उसकी प्रे करने लग गए हैं। लेकिन इनको क्या पता वो जो ट्री है इनको जो फूड समझता है, कभी भी जो इनको निकल जाएगा। लेकिन इस बार जो इसका पेट भर चुका है वो सिर्फ इनको फूड समझता है। अगर यहाँ पर जो है इससे निपटने के लिए मुझे कुछ करना होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। यहाँ पर जो उसने ट्री ने जो एक ही अटैक करके जो उस कल्टीवेटर को मार दिया था, तो कल्टीवेटर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, उससे निपटना इतना आसान भी नहीं था। और पता नहीं क्यों यहाँ जो है सिचुएशन में बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। मुझे सिर्फ एक डिसेबल चाहिए, वो डिसेबल मुझे मिल जाए और क्या चाहिए। यहाँ पर सिचुएशन बिगड़ती जा रही है, डिसेबल आखिर मैं कैसे बनाऊँ। वहीं पर जो नोटिफिकेशन आता है जो सिस्टम कह रहा होता है लॉटरी आपकी जो आ चुकी है, यहाँ पर आप मंथली लॉटरी को जो ओपन कर सकते हैं। तो हमारा एमसी बोल रहा होता है अरे बाबरे इसके बारे में तो मैं भूल ही गया था। तो यहाँ हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो जो है जाओ को देख रहा होता है, वो वहाँ पर मुड़ जाता है, बोल रहा था यहाँ पर मेरी ज़रूरत नहीं है, वैसे भी ये मुश्किल हुई हुई है और मेरे को तो पावरफुल बनना है। और यहाँ पर मैं पावरफुल आने के बाद जो इसको बचा सकता हूँ। यहाँ पर मेरा डिसेबल को वैसे भी मुश्किल जो होएगी नहीं क्योंकि उसका लक बड़ा कमाल का है। ऊपर से वो जो है मेन कैरेक्टर होने वाला है। यहाँ पर मेन कैरेक्टर की उसकी पर्सनैलिटी है, तो यहाँ पर मैं ज़रा सा भी छेड़ूँ नहीं तो उसको कुछ भी नहीं होगा। तो वहाँ से हमारा मेन कैरेक्टर तो जाने लगता है। तो वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर तो होता है वो झरने के पास आया था, यहाँ पर अपने हिलाने मजाक कर रहा हूँ और जहाँ तक लॉटरी जो ओपन हुई उसको खोलने के लिए आ जाता है। वो हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है चलो देखते हैं यहाँ पर किस टाइप की जो है लॉटरी हो और क्या क्या निकलने वाला है। तो वहाँ पर 3 टाइप की जो लॉटरी होती है, एक स्पिन होता है, यहाँ पर रोल होता है और तीसरा तो मैं बताया नहीं जा रहा है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है यहाँ पर जो है 3 टाइप के, मेरे को यहाँ पर स्पिन वाला ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पर मैं दूसरा चॉइस कर सकता हूँ। तो वो स्पिन उसको इसलिए अच्छा लगता है, स्पिन खोलने के बाद वो देख रहा होता है उसके बाद जो टेक्निक्स जो उसके गिफ्ट में मिली होती है वही स्पिन में भी होती है। तो हमारा एमसी का यहाँ पर मूड खराब होता है, बोलता है एक तो यहाँ पर मेरे पास पहले से ही है 900 टेक्निक और यहाँ पर जो है ना मेरे पास 3 डाउट टेक्निक, यहाँ पर जो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ और यहाँ मैं गोटो वाला और मैं मतलब गोटियों वाला मैं ले सकता हूँ। तो वहाँ पर जो है डाइस वाला जो सिलेक्ट करता है लॉटरी को, तो वहाँ पर देख रहा था 18 नंबर होते हैं, टोटल 18 नंबर में से यहाँ पर 3 डाइस चलते हैं। तो उसकी नज़र जो होती है किसी आइटम में जाती है जो 13वें नंबर पे होता है, वो होता है डार्क थंडर स्काई रेसिंग। वो जो उसको देखने के बाद हमारा एमसी जो होता है कह रहा होता है कि यहाँ पर जो है ये डार्क थंडर स्काई रेसिंग है, ये जो है फाउंडेशन स्टेबलीमेंट का एक लेवल का आइटम है और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पर जो मेरी हवाली ठंडर टेक्निक है उसके साथ जो इसका नाम मिलता जुलता है, तो इसका मतलब मेरी टेक्निक के साथ होगा कि वो ठंडर का ये भी। और अगर यहाँ पर बात करें मुझे से जो लो कल्टीवेटर के लिए, वहाँ पर जो सिर्फ डिसेबल लेवल के 4 लेवल पे, QI डिसेबल लेवल के 4 लेवल पे, और मेरे जैसे तो ले तो ये जो है गोल्ड लेवल का एक मैजिक आइटम होने वाला है। तो यहाँ पर जो कल्टीवेशन रेलम होते हैं उसी तरीके से जो ये मैजिक आइटम से भी होते हैं। यहाँ पर QI डिसेबल लेवल आता है शुरू में, उसके बाद आता है फाउंडेशन स्टेब्लिशमेंट लेवल और यहाँ पर तीसरे नंबर पे आते हैं ऑरियस कोर लेवल, यहाँ पर पता नहीं क्या नाम है इसका, पढ़ लेना। तो यहाँ पर नेसेस सोल रेलम भी आता है, यहाँ पर प्रिमोडियल स्पिरिट रेलम भी आता है और ये जो है आर्टिफैक्ट के ऊपर भी जो है आप जो है सेम होता है। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा होता है अगर ये मुझे मिल जाता तो यहाँ पर मैं जो ट्री है उसके साथ जो फाइट कर सकता हूँ, उसके अगेंस्ट जा सकता हूँ। तो इसी बोलते साथ वो जो है इसकी जो रोल होता है उसको चूज़ कर लेता है, ये जो गोटो वाला और मैं गोटियों वाला। तो यहाँ पर जो रोल के बटन पर दबा देता है तो हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो ज़रा उछलने लग जाता है, तेरह 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 मुझे 13 चाहिए। तो वहाँ पर जो पहला डाइस होता है वो घूमने लग जाता है, वहाँ पर जो 6 आता है जिसको देखने में हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा था यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो आ चुका है, यहाँ पर मेरे चांसेस जो वो बढ़ चुके हैं यहाँ पर डार्क थंडर स्काई प्रेसिंग के। तो यहाँ पर जो है वो दूसरा जो होता है वो 5वां आता है जिसको देखने में हमारा गोटे मुंह में आते हैं उसके। वो बोला था नहीं 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 नहीं, वो कह रहा था भाई यहाँ पर जो 11 नंबर में पहले आ गया, अब मेरे को 2 नंबर चाहिए यहाँ पर 13 नंबर पे खुलने के लिए। तो आखिर डाइस होता है वो घूमता ही जा रहा होता है, हमारा एमसी यहाँ पर 2-2 के नारे लगा रहा होता है, प्लीज़ यहाँ पर मुझे 2 देना है, यहाँ मैं माई बाप मांग लूंगा तेरे को, मैं सिर्फ 2 दे देना मुझे, इतना कहते हैं। वो जो डाइस होता है वो 2 पे रुकने ही वाला होता है तो हमारा एमसी खुश होता है, बोल रहा था ये हुई ना बात, 1 मिनट ये तो चेंज हो रहा है। तो वहाँ पर वो डाइस चेंज होने लग जाता है, तो डाइस वहाँ पर जो घूमता ही जा रहा होता है वो जो 1 पे आने लग जाता है। हमारा एमसी जो बोल रहा होता है यहाँ पर मेरे साथ अभी भी चांस है कि वो डाइस अभी जो घूम रहा है, तो वो बोल रहा था 2-2-2 आ जा प्लीज़ 2 आ जा। तो वहाँ पर जो 1 आ जाता है, तो वहाँ पर 1 पे जो उसको एक भी आइटम नहीं मिल रहा था जिससे वो बोलता है 1 कुछ भी नहीं मिल रहा मुझे। तो यहाँ पर तो वो 1 पे आते ही लेकिन 4 पे आ जाता है, वो हमारा एमसी भी लाइक हाँ ये क्या हुआ बे। तो वहाँ पर जो है वो रुक जाता है हमारा जो एमसी, उसका तो रोना आ जाता है बेचारे को। वो बोल रहा था फाइनली रुक गया है, तो रोलर कोस्टर की तरह जो घूम ही जा रहा था फाइनली रुक चुका है।
और यहाँ पर सिस्टम मुझे बहुत ज़्यादा जो है तंग कर रहा था भाई, ये कर क्या रहा था। तो ये बोल रहा था वो सिस्टम, यहाँ पर आपके पॉइंट टोटल होते हैं 15 पॉइंट में आपको यहाँ पर मिस्टीरियस ट्रेजर चेस्ट मिलती है, वो भी 1 मिलती है। तो वहाँ पर जो मिस्टीरियस चेस्ट होती है उसको ओपन करने लगता है। बोल रहा था यहाँ पर डार्क थंडर स्काई रेसिंग है, वो तो मेरे को मिला ही नहीं, यहाँ पर मेरा लकी नहीं है शायद। यहाँ पर आई होप ये जो बॉक्स है यहाँ पर कोई ट्रैप ना निकल जाए, कोई खाली वाली चीज़ ना निकल जाए, वरना सुसाइड मार लूँगा मैं। तो उसमें से जो ओपन निकलता है उसमें से एक सोड निकलती है, वो सोड होती है नॉर्दर्न अरोरा सोड। यहाँ पर जो फाउंडेशन स्टेब्लिशमेंट लेवल की मैजिक आइटम होता है वो जिसको चाहिए होता है तो मिल जाता है। तो हमारा एमसी इसको देखने का बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो उसके बारे में सिस्टम बता रहे होते हैं यहाँ पर 2 सोड, अगर 2 सोड को आप कंबाइन कर लेते हो तो ये अरोरा कोड लेवल की बन सकती है, तीसरे लेवल होता है उसकी बन जाएगी। यहाँ पर एमसी उसको देखने में बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। वो बोल रहा था यहाँ पर मैं प्रीसिंग के लिए रो रहा था उस आइटम के लिए, यहाँ पर मुझे उससे भी कमाल का आइटम मिल चुका है। यहाँ पर मैं ऐसी खामा फिल्म में रो रहा था और ये देखने में मुझे बहुत ज़्यादा कमाल की लग रही है, क्या ही बात है। यहाँ पर पहली लोटी मैंने खोली है, पहली लोटी में मेरा कमाल का जो ये निकल आया है आइटम। यहाँ पर मेरा लक इतना भी बुरा नहीं है। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपने मन में सोच रहा है ये फाउंडेशन स्टेबलिशमेंट का जो मैजिक आइटम है, लेकिन यहाँ पर मैं अपनी स्ट्रेंथ की बात करूँ, मेरी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि मैं इसकी फुली पावर को जो है यूज़ कर पाऊंगा। यहाँ पर अगर मैं अपनी लेवल की बात करूँ, अपनी 9 वाली थंडर टेक्निक उसको समन करने के लिए मुझे यहाँ पर जो है अच्छी है वो भी टेक्निक, लेकिन उसको समन करने के लिए यहाँ पर जो 10 क्रिस्टल रखने पड़ते हैं, थंडर क्रिस्टल काफ़ी ज़्यादा है वो। और बात करें यहाँ पर जो यू फैमिली की, वो उसके जो एक्सपर्ट आया था मेरे याओ को मारने के लिए, जो मेरा डिसाइवर बनने वाला है, बना तो नहीं है शायद बन जाएगा आगे। वो बोल रहा होता है यहाँ पर अगर उनसे फाइट करनी पड़ गई तो मुझे उससे भी फाइट करनी पड़ेगी अपने डिसेबल के लिए। और यहाँ में उसको जो फ्लावर है, वो जो ट्री था उसके बारे में बात करूँ, वो भी अलग से बीच में आ गया। सारी चीज़ें एक साथ ही आनी थी मेरे को परेशान करने के लिए। तो वहाँ पर उसको किसी की आवाज़ आती है, कोई कह रहा होता है जूनियर सिस्टर आप यहाँ पर जो है इतना लंबा सफ़र करके जो यहाँ पर जाओ फैमिली में जा रही है अपनी इंगेजमेंट को तोड़वाने के लिए। तो वहाँ से जो है 3 बंदे गुजर होते हैं, किसी सेक्ट के मेंबर होंगे। तो वहाँ से जूनियर सिस्टर जो होती है वो बोली होती है यहाँ पर मैं उसके एंगेजमेंट जो तोड़ने जा रही हूँ अपनी। तो उनकी बात सुनने के बाद हमारा एमसी होता है वो जो है ना अपने मन में बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है। बोल रहा होता है ये जो है शादी तोड़ने की बात करी, ये जो है टॉपिक मुझे सुना सुना लग रहा है। 1 मिनट, ये टॉपिक जो उनके साथ ही होता है जो हेवन चूजन वन होते हैं, इसका मतलब मेन कैरेक्टर। तो उसका जो सीनियर होता है वो भी बोल रहा होता है यहाँ पर मेरी जूनियर सिस्टर यान रन, यहाँ पर जो है जाओ यान जो है ना वो कल्टीवेट का एक जीनस हुआ करता था पहले, लेकिन अब वो जो है ट्रैश बन चुका है। तो उसकी जो जूनियर सिस्टर होती है वो भी बोल रही होती चलो इस बारे में बात करना बंद करो, वैसे भी वो आउटसाइडर है, ऐसी मेरी एंगेजमेंट तय कर दी उसके साथ, मैं तो उसको जानती भी नहीं हूँ, देखा भी नहीं मैंने। तो वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर होता है उनकी बातें सुन रहा होता है, सिस्टम से जो है उसकी टेक्निक जो होती है उसके एक्टिव करने के बाद उनकी बातें सारी सुन रहा होता है। तो हमसे यहाँ पर अपने मन में सोच रहा होता है 1 मिनट इसने बोला यहाँ पर वो जीनियस था, ऊपर से वो एक तरह ट्रैश बन गई, ये तो वही सीन हो गया एकदम से, जो एक जीनियस होता है वो अचानक से ट्रैश बन जाता है। फिर उसके बाद जो है उसकी जो मंगेतर होती है वो आके जो है ना तोड़ देती है, उसको बहुत ज़्यादा जो है जलील करती है, ह्यूमिलेट करती है। और ये सारी जो है मेरे को एक ही बात जो है पॉइंट पे जा रही है, किसी नोबल फैंटेसी नोवेल की कहानी मुझे लग रही है, बिकॉज मैं इनकी बात सुन सकता हूँ क्योंकि मैंने जो यहाँ पर स्किल एक्टिव की हुई है। वो जो उसकी जूनियर सिस्टर होती है और सीनियर की, वो भी कह रही होती है यहाँ पर इससे फ़र्क नहीं पड़ता भले वो जीनियस हो या लूज़र हो, मैं वहाँ पर आज जो है इंगेजमेंट तोड़ने जा रही हूँ क्योंकि मेरे जो ग्रैंड फादर उसने ज़बरदस्ती मेरी इंगेजमेंट करवा दी इसके साथ। मैंने यहाँ पर कभी उसको देखा भी नहीं, ना ही मैं जानती हूँ मैं ऐसे बंदे से कैसे जो है शादी कर सकती हूँ। तो वहाँ पर हमारा मेन क्रिएटर बोल रहा होता है ये हुई ना बात मेरी जान, ऐसी ऐसी जान, बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन है तेरे, मेरी उम्मीदों पे ना पूरा खरा उतरी हो, उसको जाके जो ह्यूमिलेट भी करियो, उसको जलील भी करियो, उसकी धजियाँ उड़ा दी है पूरी पर्सनैलिटी की, सब चीज़ों की, जाके मैरिज तोड़ दे मेरी जान। ज़रा 1 मिनट रुको, ये जो है अभी इसने कहा यहाँ पर एंगेजमेंट तोड़ने जा रही है ना, तो एंगेजमेंट तोड़ने जाएगी यहाँ पर एमसी और वो बहुत ज़्यादा लूज़र बन जाएगा। लेकिन 1 मिनट रुको, यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर होते हैं उनको तो अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है, वो जो है लूज़र से दोबारा से जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। नहीं 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 यार, ऐसे तो मेरी अपॉर्चुनिटी छीन जाएगी इससे, एक डिसाइवर भी नहीं बना और दोबारा से जो है 1 माइनस भी हो रहा है मेरा, नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ पर जो हमारा एमसी बहुत ज़्यादा घबराने लग जाता है, बोल रहा था ये सही नहीं हो रहा, ये जो है इसी टाइम पे जा रही जब वो जाओ जो है मेरा पहला वाला डिसाइबल जो छोटा सा अभी मैं बना भी नहीं है वो मुसीबत में, और ये यहाँ जा रही है इंगेजमेंट तोड़ने के लिए। ये तो वही बात हो गई, इंगेजमेंट तोड़ेगी उसको कोई अपॉर्चुनिटी दिखेगी, या तो कोई एंशियंट मास्टर उसको कोई टकर जाएगा और उसको बहुत ज़्यादा पावरफुल कर देगा, अगर मैं नहीं होऊंगा तो उसको मास्टर वो सिखा देगा। नहीं नहीं यार, मुझे वो उसके हाथ से नहीं जाने देना, वो डिसाइबल को, वो मेन कैरेक्टर लेवल का जो है डिसाइबल है, मुझे उसको जैसे भी करके पकड़ना होगा। यहाँ पर जो मैं इन लोगों को किसी भी तरह का टाइम बाय करने का जो है उसका बहाना बनाना पड़ेगा मुझे, ताकि ये लोग जल्दी उसके बाद पहुँच नहीं पाए। और यहाँ पर जो मैं जाओ बुड्ढिया ने
यहाँ पर जो मेरा छुटका डिसेबल उसका मैं मसले को सॉल्व कर दूँ। तो उसके दिमाग पर बत्ती जलती, बोलती एक नहीं, ये जो मैरिज को तोड़ना चाह रही है ना, जब ये मैरिज तोड़ेगी तो उसकी ज़िंदगी में एंशियंट मास्टर नहीं बल्कि मैं आऊँगा, मैं उसका मास्टर बन के। तो वहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो भी जो आवाज़ें मारने लग जाता है। वो तीनों पीछे की तरफ देखते हैं तो वो हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा था, यार आप तीनों मास्टर जरा मेरी बात तो सुनो, आप बड़ा कमाल के धांसू, बहुत ज़्यादा डैशिंग, कमाल के कूल, उनकी चाटा लगता है, बोल रहा होता है। तो वो दूसरा जो सीनियर होता है वही बोल रहा था, अरे यार बस भी करना, तू बता तेरे को क्या चाहिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, अचानक से जो है उस विलेज में एक डीमन अपेयर हो गया। वो डीमन जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल है और लोगों को ऐसे ही मारी जा रहा है। उसने काफ़ी ज़्यादा लोगों को मार दिया। अगर यहाँ पर किसी ने हेल्प नहीं करी, जो यहाँ पर जो पूरा एंटायर विलेज है वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पर आपको किसी भी करके उनको बचाना होगा, प्लीज़ सीनियर्स, आपको जो बचाना होगा इस विलेज को। और मैंने अपनी आंखों से देखा, वो एक ट्री था जो कि एक सूखा पड़ा था, लेकिन अचानक से जो है ना उसमें जान आ गई थी। वो जो पीच ब्लॉसम का ट्री बन गया था। वहाँ पर जो सीनियर होता वो भी कह रहा था, जरा रुको यार, इस तरह का तो मौसम है नहीं जो है कि इस तरह का ट्री जो है अपेयर हो जाए। ऊपर से वो डेड ट्री है, डेड ट्री में यहाँ पर पीच ब्लॉसम ट्री कहाँ से आ गया। वहाँ पर मैन कैरेक्टर भी हो रहा था, यस आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा, ये जो है पीच ब्लॉसम का अचानक से ट्री बन गया था। वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो उसने मारने लग गया था, बहुत सारे लोगों को उसने ऑलरेडी मार चुकी है। तो वहाँ पर जो वो जूनियर बोल रही होती, जरा मुझे ये तो बताओ, वो पीच ब्लॉसम का ट्री है, उसने एग्जैक्टली किस तरीके से जो है उनको सारों बंदों को मारा है। तो वहाँ पर हमारा एमसी बताने लगता है, वहाँ पर जो एक डीमन ट्री था जो कि बहुत ज़्यादा लाइटनिंग गिरने के बाद जो बहुत ज़्यादा सूख गया था, वो अचानक से जो है ना हमारे विलेज के बाहर था, लेकिन अचानक से उसके ऊपर जान आई और वो जो पीच ब्लॉसम में जो है कन्वर्ट हो गया। तो वहाँ पर उसको जो ब्ला ब्ला करते हुए सब कुछ बताने लगता है। तो वो दोनों भी जो उसकी बात सुन रहे होते बोलते, अच्छा अच्छा ऐसा 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 हो गया। वहाँ पर वो जो जूनियर होती है, वो जो जूनियर रियान होती है, वो भी कह रही होती है, अभी एल्डर हमको क्या करना चाहिए, एल्डर ये का नाम ये होता है, इसका एल्डर का नाम। वो बोल रही होती है, यहाँ पर हमको जो बचाना पड़ेगा उन लोगों को, इससे पहले वो जो ट्री है वो लोगों को मारे, हमको जो इसको ख़त्म करना पड़ेगा। जिस तरह के इसके गाँव वाले बंदे ने मुझे बताया है कि ये डीमन जो है इस तरीके से मार रहा है और बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से जो है ना ये मारी जा रहा था लोगों को। और ये जो इससे देखने को ये लग रहा है कि डीमन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और इस जगह पे जो इस तरह का जो डीमन अपेयर हो गया है, ये तो बहुत ही बड़ी अजीब सी बात है। यहाँ पर हमारे सोर्स सेट की जो ड्यूटी है इस तरह के डीमन को मिटाने की, वो भी बोल रहा था एल्डर, वो बोल रहा था चलो मुझे दिखाओ रास्ता, आखिर वो कहाँ पर है। तो वहाँ वो हमारा मेन कैरेक्टर होता है, वही बोल रहा था इस तरफ आइए, इस तरफ वो जो डीमन देखने को मिलेगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा खुश होता है, बोल रहा था ये हुई ना बात, ट्री आ रहा हो तेरी तरफ, तेरी बैंड बजाने के लिए। यहाँ पर ये लोग ट्री से लड़ाई करेंगे। यहाँ पर मेरा जो डिसेबल जो -1 पे चले गया था वो भी बच जाएगा। यहाँ पर मैं जाओ को भी बचा लूँगा, ऊपर से मेरे को दूसरा डिसेबल होगा वो भी मुझे मिल जाएगा। ये बहुत ज़्यादा कमाल की बात हो गई। चलो अभी मैं इनको लेके चलता हूँ वहाँ पर। तो वहाँ पर जो उनको ले आता है वहाँ पर दिखाते हैं, वहाँ पर कुछ फाइट चल रही होती है और बीच के वहाँ पर लाशें भी पड़ी हुई होती है। हमारा मेन कैरेक्टर को रहा होता है, यहाँ पर देखिए ये वुल्फ विलेज है, इन सारों को जो है इस अटैक ट्री ने जो है ना मार दिया। यहाँ पर तो हम लोग क्लियर कर देंगे, प्लीज़ आप जो हमारे स्टोन विलेज को बचाइए, वो खतरे में। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो जैसे ही आता है वो देख के हैरान होता है। वहाँ पर जो फाइट चल रही होती है, वो जो पीच ब्लॉसम ट्री होता है वो भी अटैक कर रहा होता है। वहाँ पर सारे भाग रहे होते हैं विलेज वाले, और वहाँ पर जो छोटा जाओ होता है वो भी लड़ाई कर रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर देखने का अपने मन में सोचता है, भाई ये मैंने क्या हो गया। यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए बाहर कह गया, ये जो ट्री है यहाँ पर जो है मारने के लिए जो शुरू हो गया। मेरे को लगा नहीं था इतनी जल्दी ये जो अपना कदम आगे बढ़ाएगा, लेकिन यहाँ पर जो विलेज थी वो जाओ है, इन दोनों को मुझे यहाँ बचाना होगा, वरना तो बहुत बुरा हो जाएगा भाई। लेकिन मुझे उससे पहले यहाँ से निकलना पड़ेगा। अगर मैं नहीं निकला तो यहाँ पर जो है स्टोन विलेज वाले देख लेंगे और पहचान लेंगे, यहाँ पर मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। तो वहाँ से डर के हमारा एमसी जो होता है वहाँ से भागने लगता है। बोलता है ट्री जो है वापसी से जिंदा हो गया, दोबारा से जो मारने लग गया। तो उसको ऐसा भागता हुआ देख के वो दोनों ही बोलते हैं पट्टू किधर का। तो वहाँ पर जो सीनियर होता है वो भी कह रहा था यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, देखता हूँ मेरे होते हुए वो डीमन जो है लोगों को किस तरह से जो मार सकती है। तो वहाँ पर अटैक तो रेडी करते हुए जो है उसको मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। वहाँ पर जो अटैक बनाता है वो सीधा जो है वो ट्री की तरफ जो है कर देता है, लेकिन उसका अटैक का कोई भी असर नहीं होता, बल्कि वो जो ट्री होता है उस पर अटैक करने लगता है। तो वो सीनियर होता है वो भी डर जाता है। वहाँ पर दिखाते किसी का अटैक होता है जो कि उसको रोक लेता है। तो वहाँ पर जो एल्डर ये आ जाता है, वो बोल रहा होता है तुम यहाँ से पीछे जाओ, ये तुम्हारा जो है मैच नहीं है, तुम इससे जो है ना मुकाबला नहीं कर सकते। तो वहाँ पर जो एल्डर अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करता है और सीधा जो अपनी सोर्स है वो उस पीच ब्लॉसम ट्री पे अटैक कर देता है। तो वो अटैक उस पर लग ही रहा होता है, लेकिन उसको दिखाते हैं उसको कोई घंटा फर्क नहीं होता। वो अटैक जो है उसका रोक लेती है एल्डर का। तो हमारा मेन कैरेक्टर छुप के उनकी फाइट देख रहा, तो बोल रहा होता है यहाँ में जो पूरी तरह से श्योर है जो पीच ब्लॉसम ट्री है, जो डीमन है, ये जो है फाउंडेशन स्टेब्लिशमेंट के स्टेज पे होगा, क्योंकि इसकी इतनी पावरफुल स्ट्रेंथ है
और लकीली ये जो मेरे को बंदे मिल गया था, वरना तो मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाता। यहाँ पर ये लोग लड़ के जो है ना थक जाएंगे। उसके बाद जो है मैं अपनी अपॉर्चुनिटी देखूंगा और उनका एडवांटेज ले लूंगा, मैं भी अटैक कर दूंगा मौका देख के। तो वहाँ एल्डर जो अपना अटैक को जो लॉन्च कर देता है, जिससे जो बहुत बड़ा धमाका होता है। वहाँ पर दिखाते हैं उसमें से जो बहुत सारी जो सोड निकलने लग जाती है। हमारा जो एल्डर बोल रहा होता है ये मेरी सोड फॉर्मेशन है, वहाँ से उसके पीछे से भी काफ़ी ज़्यादा सोड निकल रही होती है एल्डर की। तो उन सारी सोडों को ना वो बोल रहा था इनको जाके ख़त्म कर दो। तो वहाँ पर जो वो जो सोडे होती है लग रही होती है पीच ब्लॉसम ट्री को, और धमाका हो रहे होते हैं। लेकिन वहाँ जो है वो पीच ब्लॉसम ट्री ने ना एक शील्ड बना ली होती है, जिसकी वजह से वो बच रहा होता है पीच ब्लॉसम ट्री। तो एल्डर की पावर को देख के हमारा एमसी बोल रहा होता है, जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। इसकी जो स्टैंड है वो भी फाउंडेशन स्टेबलिशमेंट का एक कल्टीवेटर है, और इसकी जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल जो है स्किल जो इसने यूज़ करी है। तो वहाँ पर वो जो सारे जो है ये देखने का बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बोल रहे थे ये हुई ना बात, आखिरकार हम लोग बच गए। ये जो डीमन है अभी मारा जाएगा एल्डर के हाथ से ही। तो वो एल्डर जो हवा में उड़ता है, उड़ने के बाद जो अपनी कंबाइंड सोड होती है उसकी टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है। तो एल्डर बहुत बड़ी सोड बना रहा था अपने टेक्निक से, और अटैक करने के लिए रेडी होता है। हमारा एमसी भी वो देख रहा होता है, वो भी बोल रहा था भाई कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़। ये ट्री डीमन जो है ना ये मेरे को वीक नहीं लग रहा। तो वहाँ पर दिखाते हैं एल्डर ने अटैक कर दिया होता है। तो वहाँ पर जो ट्री होता है वो भी हंस रहा होता है, वो भी कहता है यहाँ पर मैं इसी चीज़ का इंतजार कर रहा था, आज जा सारे एल्डर, आज जा मेरा शिकार बन जा। एक बहुत बड़ा वहाँ पर ब्लास्ट होता है, जिससे जो है सारों की आंखें चुंदरान जाती है। वो भी अपनी आंखों पे हाथ रखते हैं, लेकिन एल्डर की दहियाँ उड़ जाती है। वो भी बोल रहा होता है हमारा एमसी यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है ये तो डीमन। तो वहाँ पर उसके डिसाइबल होता है, एल्डर ये को उठा लेते हैं। वो भी कह रहे थे एल्डर ये आप ठीक तो है ना, आपको यहाँ पर हो क्या गया, आपका तो मुँह में हो गया। वो बोल रहा था यहाँ से निकलो यार, ये डीमन जैसा सोचा था उससे कई गुना जो पावरफुल है, यहाँ से जल्दी से निकलो, हम लोग उसका मैच नहीं है। तो वहाँ सारे जो है तो वहाँ से भागने लगते हैं। यहाँ पर से सारे चिल्लाते हुए भाग रहे थे, एल्डर को भी लेके वहाँ से जा रहे थे उसके डिसेबल। हमारा जो यहाँ पर एमसी होता है वो भी कह रहा होता है यहाँ पर जो है इसकी पीच ब्लॉसम ट्री की जो प्रोटेक्शन डिमोनिक ओरा वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। यहाँ पर प्रोटेक्शन भी उसकी जो है ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जो ट्री है इसने भी जो बहुत ज़्यादा जो है ना एनर्जी लॉस कर ली है। अब इसका मतलब यही है कि मेरा टाइम आ चुका है ही। वहाँ पर हमारा जो मैन कटर होता है अपनी सोड को निकाल लेता है, लेकिन दिखाते हैं वहाँ पर जो वो बोल रहा होता है ये मेरी बहुत ज़्यादा जो एनर्जी को लॉस कर रहा है, अगर इसी तरह तो मैं एग्जॉस्ट हो जाऊँगा। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो है मेरा माना ले रही है ये। वहाँ पर हमारा मैन कटर को बहुत ज़्यादा मसला आ रहा होता है। वो भी बोल रहा मेरे पास एक ही चांस है, यहाँ पर मून जेट को मुझे यूज़ करना पड़ेगा। तो जो है मून जेट होता है निकाल लेता है, तो उससे उसको एनर्जी मिलने जाती है, थंडर की एनर्जी मिलती है, जिससे वो बोल रहा था ये तुम्हें पावरफुल बन जाएगा। तो वो भी बोल रहा था चल हम मरने के लिए तैयार हो जाए यहाँ पर ट्री। तो वहाँ पर जो मिला के जो अटैक कर देता है वो अटैक बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होता है। वहाँ पर जो रोशनी होती है, सारे वो हैरान हो जाते हैं पीछे की तरफ देखते। तो वो अटैक बहुत ही खतरनाक होता है, जिससे वो ट्री जो है शटर होने लग जाता है, पूरी तरह से ख़त्म होने लग जाता है। हमारा एमसी बोलता है चलो यार मैंने इसको ख़त्म कर दिया, वरना अगर ये मरती नहीं तो यहाँ पर जो मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल होती, मेरे को भी यहाँ से भागना पड़ता है, तो मेरी मुँह में हो जाती। तो वहाँ पर वो किसी चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वहाँ पर एक लड़की होती है, वो खड़ी हुई होती है, बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर के भी जो उसके अरमान डोल जाते हैं, वो भी बोल रहा था अरे क्या खूबसूरती है, क्या माल है, क्या टांगे, बाप रे ये ट्री का ट्रू फॉर्म था क्या, ये डीमन ट्री ये थी। तो वो लड़की भी वहाँ से गायब होते हुए बोलती है मेरा नाम लूंगी और प्लीज़ मुझे जो है ना याद रखना, और मैं भी तेरे को जो है हमेशा याद रखूंगी। तो वहाँ हमारा मेन कैरेक्टर भी डर जाता, बोल रहा था क्या क्या याद रखने का बोल रही है। तो वहाँ पर कांड करने के बाद हमारा एमसी जो छुप जाता, लेकिन वहाँ पर जो विलेज वाले होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं यहाँ पर कोई गॉड अपेयर हुआ हमारे जो स्टोन विलेज को बचाने के लिए। तो विलेज वाले तो काफी ज्यादा खुश होते हैं, वो भागते हुए इसी तरफ आ रहे होते हैं। लेकिन हमारा मैन कटर बोल रहा होता है नहीं मैंने तो यहाँ पर अपने क्लोथ चेंज भी नहीं किए, कपड़े चेंज करने का मुझे वहाँ पर जाना होगा विलेज में। तो वहाँ पर जो एल्डर ये को लेकर जा रहा था वो तो बोल रहे होते यहाँ पर जो इसने अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा दिया। एल्डर ये आपने इतने अटैक किया था, अटैक करने के बाद उसको पूरी तरह से थका दिया था, और उस बंदे ने जो एक ही अटैक करने के बाद सारा जो है ना और आपका जो है सारा कुछ क्रेडिट ले लिया। तो वहाँ पर वो जो बोल रहा होता है एल्डर बोल रहा था नहीं यार जो उसने लाइटनिंग स्ट्राइक मारी थी ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल थी, मेरे को लग रहा है वो बंदा पावरफुल है बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं वहाँ पूछने के लिए जाना तो नहीं चाहता आखिर वो बंदा कौन है, मैं बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुका हूँ, पहले मैं अपनी जिंदगी को हील करूंगा, यहाँ से पहले निकलते हैं। तो वो एल्डर भी कह रहा होता है इस बात को भूल जाओ, यहाँ पर मैं जो डीमन वो मर चुका है, यहाँ पर मारने से ताल्लुक था तो मार दिया उसको। यहाँ पर जो है मेरी इंजरी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, मेरे को यहाँ पर रिकवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और बात रही तुम्हारी जू फैमिली जो प्रोविंस की तरफ, वहाँ पर जू फैमिली में वहाँ पर जो है मैं भी तुम्हारे साथ कंपनी देते हुए चलूँगा जब तक मेरी शायद इंजरी हील हो जाए।
तो वो भी बोल रही होती है और जो लड़की होती है वो भी बोल रही होती है एल्डर ये यहाँ पर जो है कोई से मैटर नहीं पड़ता, सबसे बड़ी बात है आपकी इंजरी को हील करना। यहाँ पर जो मैरिज तोड़ने के लिए मैं जा रही हूँ उसको थोड़ी देर के लिए हम रोक देते हैं, जब तक आप हील नहीं होते तब तक हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो वहाँ पर हम आते हैं अपने मेन कैरेक्टर की तरह। मेन कैरेक्टर वहाँ से भागता हुआ जा रहा था, उसने कपड़े चेंज कर लिए होते, वो बोल रहा था ये जो मैंने इनके ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर लिया, अब तो उसे मास्टर बना लेना चाहिए मुझे। तो वो जो सारे होते हैं स्टोन विलेज वाले वो भी आने लगते हो, तो बोल रहे होते हैं अगर वहाँ पर घोड़ नहीं होता तो वहाँ पर हमारे जो बचाने नहीं आते तो हम लोग सारे वहीं पे मारे जाते हैं उस ट्री की जगह। तो वहाँ पर देखते हैं किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वहाँ हमारा एमसी होता है वो बीच में बैठा हुआ होता है, वहाँ बहुत ज़्यादा कमाल का लग रहा होता है। तो वहाँ पर जो छोटा सा जाओ होता है वो जाओ होता है वो भी कह रहा होता है यहाँ पर जो है ये मिस्टर टाओ यही थे, इन्होंने जो है वो बीच ब्लॉसम ट्री को जो मारा था। तो वो सारे हैरान हो रहे थे, वो लोग भी घुटने पे आ जाते हैं, बोल रहे थे हमारी जान बचाने के लिए आपका बहुत बड़ा थैंक यू, आप हमारे सेवियर हैं। तो उनकी इस तरह की हरकत को देख के हमारा जो मैन कैरेक्टर होता है अपने मन में सोच रहा होता है बाप रे मुझे जो बहुत ज़्यादा जो अजीब लग रहा है इस तरह के जो हरकत कर रहे हैं, मैं बड़ी मुश्किल से जो अपने आप को संभाल पा रहा हूँ। यहाँ पर मुझे शांत होना चाहिए और यहाँ पर जो एक्ट करना चाहिए एक इमोर्टल की तरह मुझे एक्ट करना पड़ेगा। वो भी बोल रहा होता है यार तुम लोग बिना तुम लोग खड़े हो जल्दी से, इस तरह से जो मेरे आगे मत झुको। यहाँ पर जो है मेरा काम है, मैं एक टाओइस्ट हूँ, तो इस वर्ल्ड में जो डिमोनिक इवल स्पिरिट होती है उनसे निपटने का काम तो मेरा ही होता है। तो यहाँ पर मैं गुजरा था तो मैं देखा तो मुश्किल में थे, तो मेरा काम था बचाना, तो जब भी तो मैंने आपको लोगों को बचाया। वहाँ पर वो विलेज चीफ होता है वो भी बोल रहा था थैंक यू, आपने जो हमारे पास बहुत बड़ा एहसान कर दिया। तो वो जो होता है छोटा सा जाओ वो भी बोल रहा था थैंक यू टाओइस्ट। तो हमारा मैन कैरेक्टर बोल रहा था अबे साले आके मेरे को अपना मास्टर बना ले, जल्दी से आ जा, इंतजार नहीं हो रहा मुझे। तो वो भी कह रहा था जाओ तुमने यहाँ पर मैंने जो तालिस्मान दिया था तुम्हें, तुम्हारे मास्टर ने जो दिया था वहाँ पर तुमने उस चीज़ को यूज़ कर लिया। तो वो छुटका भी बोलता है मैंने जो उसको जो यूज़ कर लिया था, लेकिन मैंने उसको जब ढूंढ रहा था तो मुझे नहीं मिल पाया। तो हमारा मैन कैरेक्टर भी बोलता है इसकी तुम लोग टेंशन नहीं लो। तो वहाँ पर जो उसका जो चीफ होता है वो भी कह रहा होता है या आपके टेलिस्मान की वजह से जो मेरे ग्रैंडसन की जो जान बच गई। वहाँ पर उसने बहुत ज़्यादा पावरफुल जो बंदा था उसके सामने तो उसने यूज़ कर लिया था, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि तालिस्मान इतना ज़्यादा पावरफुल होगा उसको डायरेक्ट ही कल्टीवेटर को मार देगा। तुम्हारा मैन कैरेक्टर एक तालिस्मान और निकाल के देता है, बोलता है चलो यार ये तुम टेंशन नहीं लो इस बारे में, ये लो ये मैं तुम्हें जो है कोड दे रहा हूँ ताकि तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। यहाँ पर बड़ी मुश्किल हुआ कि मैं तुम्हें इसे यूज़ कर सकता हूँ, मैंने थोड़ा इसमें से चेंजेस किए हैं। ये तालिस्मान जो मेरा पड़ा हुआ था तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, उससे ज़्यादा पावरफुल है। तो वो तालिस्मान जो जाओ को दे देता है हमारा मैन कैरेक्टर। वहाँ से जाते हुए बोलता है चलो यार तुम ना फ्यूचर में केयरफुल रहना, आगे से ध्यान रखना अपना भी। तो मैं यहाँ से चल रहा हूँ, तुम्हारे मास्टर को कुछ चीज़ें हैं जो कि सेटल करनी है, यहाँ से मैं चलता हूँ। आई होप आगे जाके जो है हमारी मुलाकात फिर से हो जाए। तो वहाँ से जाते हुए हमारा मैन कैरेक्टर अपने मन में बोल रहा था अबे रोक ले, अबे रोक ले, अबे बूढ़े रोक ले मेरे को, 3 2 1। और जो है उसी वक्त जो आवाज़ आती है वो भी खुश हो जाता है, बोलता है ये हुई ना बात। तो बुढ़ा भी बोल रहा था जरा रुको ना यार ताओ। तो वो हमारा मैन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा खुश होता है, बोलता है क्या हुआ विलेज चीफ, आपको मुझसे कुछ काम है। तो वो जो चीफ होता है वो भी कह रहा होता है ये बच्चे ने जो है जब से पैदा हुआ तब से इसने बहुत ज़्यादा जो हार्ड वर्क और बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना किया। यहाँ पर जो आपका फेवर जीतने में ये जो है बच्चा कामयाब हो चुका है। तो वैसे भी आपका जो यहाँ पर जो है कहना ये है कि ये बच्चा मेरा ये पहला डिसेबल था, इनकारनेट था। तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बच्चे को जो मैं आपको देना चाहता हूँ, प्लीज़ आप जो है बच्चे को ले सकते हैं। और यहाँ जो जगह नहीं है यहाँ पर कोई बात कर सकूँ, कुछ सीक्रेट है जो मैं जो बताने हैं इस बच्चे के बारे में। तो मैं अपने घर पे आपको इनवाइट करता हूँ तावेस्ट, क्या आप यहाँ पर हमारे घर पे आ सकते हैं क्योंकि मुझे कुछ बात करनी है आपसे। तो वहाँ पर चीवी बोल रहा था छुटके क्या तू यहाँ पर मास्टर बनाने के तैयार है इन्हें। वहाँ पर छुटका भी बोल रहा होता है यहाँ पर मैं जो है कमाल की स्किल सीख पाऊंगा कि जैसे कि आपके पास स्किल है वैसी। तो वहाँ पर हमारा MC बोल रहा होता है ये हुई ना बात, अपने मन में सोच रहा होता है बन जा भाई मेरे को मास्टर मान ले अपना। तो वो बोल रहा था तो नेचुरल सी बात है, यहाँ पर तू मेरे से भी ज़्यादा कमाल की चीज़ें सीख सकता है। तो जाओ होता वो बहुत ज़्यादा खुश रहता, बोल रहा होता है ठीक है मैं आपका डिसेबल बनने के लिए तैयार हूँ, मैं बिल्कुल ही तैयार हूँ आपका डिसेबल बनने के लिए। तो वहाँ पर मैन कैरेक्टर कह रहा होता है जैसे कि अब तू मेरा डिसेबल बन चुका है तो तेरा मास्टर यहाँ विलेज में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता, तो तुझे भी अपने मास्टर के साथ जो है इस विलेज को छोड़ना पड़ेगा। तो वहाँ पर जाओ तो बोलता क्या मुझे विलेज छोड़ना पड़ेगा, लेकिन क्यों। तो उसे परेशान देखने के बाद जो होता है वो चीफ होता है वो भी कह रहा होता है जाओ तुमने जो है ना यहाँ पर मेरे से काफ़ी दफ़ा पूछा मेरे फादर मदर आखिर कहाँ है। वहाँ पर जो जाओ बोल रहा था हाँ मैंने पूछा तो है, मेरे माइंड में था लेकिन यहाँ पर आप बताते नहीं था, मैंने आपसे काफ़ी बार पूछता था। तो वो बोल रहा था आखिरकार आप मुझे बताने लगे ग्रैंडफादर। तो वहाँ पर जो चीफ होता है वो हमारे मैन कैरेक्टर को कहने लगता है जो जाओ है इसका जो बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा जो है स्पेशल है। तो हमारा मैन कैरेक्टर भी कह रहा होता है इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर मैंने इसको डिसेबल बना लिया तो डिसेबल का सारा प्रॉब्लम है वो मुझसे भी होता है। यहाँ पर मैं डिसेबल का बैकग्राउंड जैसा भी हो मैंने इसको आखिरकार सॉल्व जो है एक्सेप्ट कर लिया डिसेबल। तो मेरी जो मुसीबतें इसकी जो है मैं सॉल्व करूँगा।
तो वो भी कह रहा था चीप हो रहा था, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ्यूचर में प्रॉब्लम होने वाली है। तो वहाँ पर जो उसकी स्टोरी बताने लगता है, उसका बैकग्राउंड, यहाँ पर ज़ाओ बुडैन का जो रियल नाम है वो शी तियान हाओ है और इसका जो है रॉयल फैमिली से जो है ताल्लुक़ रखता है, मतलब रॉयल फैमिली से आता है। यहाँ पर ये ग्रेट किंग डायनेस्टी और इसका जो है यहाँ पर यू फैमिली से इन दोनों से जो है इसका ताल्लुक़ है, रिलेटिव है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, ये मैन ब्लड लाइन से तो नहीं, लेकिन अभी भी ये नोबल फैमिली से कहलाएगा। इन दोनों फैमिली से इसका जो पार्ट जो जुड़ा हुआ है। और ऊपर से जो है इसका जो ज़ाओ बुडैन, ये जो है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा था। जब ये पैदा हुआ था ये जो है फाउंडेशन स्टेबलिशमेंट के स्टेज पे ही था। और इसके बाद जो है बहुत ज़्यादा कमाल के जो है रेयर सुप्रीम रूट था, टाउ रूट, और बहुत ज़्यादा कमाल का था। हेवन की तरफ से चूजन वन था ये बच्चा। यहाँ पर जब ये पैदा हुआ था तो यहाँ पर इसके जो पेरेंट्स थे ये तो पता नहीं लगा पाए थे कि ये बड़ा कमाल का इसके बाद टाउ रूट होने वाला है, जो कि लेवल 10 पे था। यहाँ पर MC को पता लेवल 10 का। तो वहाँ पर जो ये वो बता रहा होता है कि यहाँ पर जो इसके पेरेंट्स को बिल्कुल नहीं पता था। तो इसके पेरेंट्स ने जो यहाँ पर जो ग्रैंड फादर थे वो बहुत ज़्यादा खतरनाक जगह पे मिसिंग हो गए थे ज़ाओ बुडैन के। तो वहाँ पर जो उन्हें ढूंढने के लिए जो उसके फादर थे वो भी जाने लगे थे, उसकी फादर मदर। जब वहाँ से जा रहे थे तो इन्होंने किसी को दे दिया था। और जब ये ज़ाओ था ये वो 1 साल का ही था जब इसको दिया था किसी को, ताकि उनकी केयर कर सकते जब तक इसके फादर मदर अपने ग्रैंड फादर को बचा के नहीं आते, मतलब ज़ाओ के ग्रैंडफादर को उसका बाप ही लगेगा उसके फादर मदर का। और जब ये लोग फादर मदर जो है बचा कर आ जाएंगे अपने ग्रैंडफादर को, तो तभी ये बच्चा जो उनसे ले लेंगे ज़ाओ बुडैन। और दूसरी फैमिली को हमने जब ज़ाओ बुडैन जो उसको दिया था, उसकी मदर फादर ने जो दूसरी फैमिली को दिया था केयर करने के लिए, तो उस फैमिली में भी एक नाम का लड़का था जो उससे थोड़ा सा बड़ा था बच्चा, उसका नाम था शी तियान ये। और वो जो है ज़ाओ बुडैन से थोड़ा सा ही बड़ा था। और उसके बाद बचपन से जो है डुअल पप्पी लाई थी, वो भी बड़ा कमाल की थी और सुप्रीम जो है ना उसमें आती है। तो उसने देख लिया था कि ज़ाओ बुडैन के अंदर जो है ना एक सुप्रीम लेवल टाउ रूट और पोजेस करता है ये बच्चा। लेकिन उन लोग के बहुत ज़्यादा गलत इरादे निकले। यहाँ पर जो है जब उसके फादर छोड़ के चले गए थे ज़ाओ बुडैन को, उन्होंने जो है ना यहाँ पर शी तियान की मदर ने यहाँ पर जो है एक बंदे को हायर किया जो कि बहुत ज़्यादा कमाल का बंदा था। उसने जो है स्पेल यहाँ पर जो है ना इस पर लगाए। उस स्पेल लगाने के बाद जो है इसका सुप्रीम टाउ रूट था वो उसकी बॉडी से निकाल के यहाँ पर जो है ट्रांसफ़र कर दिया था शी तियान के बीच में, जो कि पपल आई वाला था लड़का। और ये सब होने के बाद जब उसके ज़ाओ बुडैन के जो है पेरेंट्स वापसी आए, उनको सब कुछ पता लगा तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। अब उसका जो रूट वापसी लेने के लिए जो है शी तियान को मारना पड़ेगा, और जब भी जो उसका रूट वापसी होगा। लेकिन जो वहाँ की रॉयल फैमिली थी उसने इस चीज़ की जो है इजाज़त नहीं दी कि शी तियान को मारा जाए। वहाँ पर वो लोग जो उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, वो तो मारना चाहते थे ताकि वो जो है वापसी ले पाए, अपने बच्चे को ठीक कर पाए। लेकिन आखिर में रिजल्ट ये हुआ कि उसने जो इम्पीरियल जो सिटी थी वहाँ पर जो उनके पेरेंट्स ने बहुत बड़ा एक्शन लिया। वो जो इम्पीरियल सिटी थी, जो ग्रेट किंग इम्पीरियल सिटी, उससे जो है लड़ाई कर दी। और लड़ाई करने का वहाँ से फोर्सफुली बाहर आए और उसी जगह पे जाना चाहते थे जहाँ पर वो मेडिसिन मिलती है जो कि जो हमारे बेटे को, जो इनके बेटे को ज़ाओ बुडैन को ठीक कर पाए। वहाँ पर वो लोग जाना चाहते थे और जो अपने बच्चे के लिए मेडिसिन लेकर आना चाहते थे। और उसके फादर का और मेरा जो है बहुत ज़्यादा वो जो है रिलेशनशिप है पुराना, हम लोग पुराने दोस्त थे, तो बहुत ज़्यादा डीप रिलेशनशिप है। तो उसके फादर ने जो यहाँ पर ज़ाओ बुडैन अपने जो है बच्चा था उसने मेरे को दे दिया ताकि वो ख्याल रख सके उसका। और वहाँ पर उसको मेडिसिन ढूंढने के लिए उसी खतरनाक जगह पर चले गए जहाँ से आना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो वहाँ पर जो जब वो वहाँ पर जा रहे थे तो उसके फादर ने बताया था कि ज़ाओ बुडैन के फादर वो जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ पर वो 3 साल हो चुके हैं लेकिन 3 साल से जो है वापसी नहीं आया इसके पेरेंट्स। लेकिन कमाल की बात ये, जो हमारा ज़ाओ था उसके पास जो है कमाल की जो है कॉन्स्टिट्यूशन थी जिसकी वजह से वो रिकवर कर पाया और ठीक हो पाया था। यहाँ पर मैंने कभी नहीं सोचा था ये लोग इस तरीके से गिर जाएंगे। यू फैमिली जो है ना, यहाँ पर ये शी तियान जो है इसका ग्रैंड फादर लगेगा इन दोनों फैमिली का। और यहाँ पर जो ये जो फैमिली है इतनी ज़्यादा गिर जाएगी कि ज़ाओ बुडैन का जो है रूट जो चोरी कर देगी, ऊपर से इसकी फैमिली को भी वो ख़त्म करने पे तुल जाएगी। और ऊपर से जो यू फैमिली है वो बहुत ज़्यादा जो है कमाल की फैमिली बन चुकी है। या किंग डायनेस्टी की सबसे ज़्यादा पावरफुल जो है ना यू फैमिली है। और ऊपर से उनके पास पावरफुल कल्टीवेटर भी है, बहुत ज़्यादा जो है पावरफुल जो है उनके पास लोग हैं, जिसकी वजह से हम लोग पंगा नहीं ले सकते। हमारे यहाँ पर गरीब सी कुल्ली क्या ही उनसे पंगा लेगी। जब भी मैंने जो है ज़ाओ को इसकी जो बैकग्राउंड के बारे में नहीं बताया ताकि जो होस्ट में जो है ना इधर उधर कुछ करना दे। तो अपनी स्टोरी सुनने के बाद जो है ज़ाओ वहाँ पर जो रोने लग जाता, फूट फूट के रो रहा होता। वो कह रहा होता पता नहीं मेरे मदर फादर कहाँ होंगे और मैं उनके लेके बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, वो कैसे होंगे। तो वहाँ पर मैन कैरेक्टर होता है, उसकी बात सुनने के बाद अबे यार ये भी मैं सोच रहा था यहाँ पर मैन कैरेक्टर के साथ यही सब होता है। वाकई में जो है ना यहाँ पर मैन कैरेक्टर वाला इसका सीन है, सारा कुछ जो है ना ये हेवन का चूजन वन है।
तो वो कह रहा होता है हमारा माइनक्राफ्ट अपने मन में, यार डोंट वरी, तुम जो परेशान नहीं हो, यहाँ पर जो है 1000 जो है सेक्टर और यहाँ पर बड़ी बड़ी जो डायनेस्टी है वो सब जो है ना इस बच्चे के आगे बेकार है, एकदम कचरा है, क्योंकि ये मेन कैरेक्टर है भाई, इसका मेन कैरेक्टर जैसी पर्सनैलिटी है। तो अब हमारा मेन कैरेक्टर जो पूछता है हमारे जो शीटियान हाउस है वही अपने जाओ से छोटे डिसाइबल से बोल रहा होता है, यहाँ पर मैं तुझसे जो पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर तेरा जो सुप्रीम रूट है वो चला जा चुका है, और वो जो शीटियान है जिसने तेरा जो है रूट चुराया, वो डुअल पपील वाला जो है बंदा जिसके पास डुअल पपील है, वो जो है उसने तेरा जो है सुप्रीम रूट चुरा लिया है। यहाँ पर वो तुझे और तेरी फैमिली को मारना चाहता है, तो आखिर यहाँ पर तू क्या करेगा। राव जो है ना वहाँ पर चुप करता है, पहले चुप करने के बाद जो है चिल्लाते हुए कहता है, बुन में गया रूट, यहाँ मैं अपने बलबूते पे जो है पावरफुल बनूंगा, यहाँ मुझे किसी रूट वूट की जरूरत ही नहीं है, और मैं अपने बलबूते पे इतना पावरफुल बनूंगा, यहाँ पर प्रिमोर्डियल स्पिरिट स्टेज तक पहुंचूंगा और सबको फाड़ के रख दूंगा बीच से। तो वहाँ पर वो मेन कैरेक्टर के आगे झुक जाता बोल रहा था, मास्टर मुझे रखिए और यहाँ पर जो अपने टाउ टेक्निक जो आपके पास कमाल टेक्निक है वो मुझे सिखाइए। तो वहाँ पर जो सिस्टम वो बोल रहा था, कांग्रेचुलेशन होगा, आपने अपना जो है पहला डिसेबल बना लिया, जो शीटियान हाउ उसका नाम है। यहाँ पर जो आपको जो यहाँ पर एक लॉटरी मिलती है रिवॉर्ड के तौर पे, 500 ट्रेडिंग पॉइंट भी मिलते हैं। वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है, ये इना बात बाकी का मेरा पहला डिसेबल बन ही गया। तो उसकी बात सुनने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है यहाँ पर बोलता है, चलो यहाँ पर जो मेरा डिसेबल बन ही गया है, यहाँ पर जो मैं तेरे को पूरी कोशिश करूंगा, यहाँ पर तो मेरा बेस्ट सिखाऊं तेरे को, यहाँ पर मैं तेरी हेल्प कर पाऊँ। चलो यहाँ पर मैं तेरे को कल लेने आऊंगा, तैयार हो जाना यहाँ से निकलने के लिए, हम कल ही निकलेंगे। तो एक वहाँ पर जो है बढ़िया होती है, वो भी केरी होती है वक्त पे, यहाँ पर जो है ना टाइम से खाना खाना, और यहाँ पर सर्दी के चपेट में नहीं आ जाना, और टाइम अपना ख्याल रखना। और वहाँ पर शायद ये उसकी वाइफ होगी विलेज चीफ की, वो विलेज चीफ भी बोल रहा होता है यहाँ पर अपना ख्याल रखना, जाओ और यहाँ पर भी केयरफुल लेना और अपने मास्टर से जो सीखते रहना। तो उन सारों को जो जाओ होता है वो बाय बाय कर रहा होता है और कह रहा होता है, यहाँ पर मैं अपनी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद पावरफुल होने के बाद दोबारा से वापसी आऊँगा आप लोगों से मिलने के लिए। तो वहाँ पर वो जाने लगता है। तो वहाँ उसको जाते हुए देख के जो वो बुढ़िया होती है वो भी गोरी होती है, टाउशी, शायद इसका विलेज चीफ का नाम टाउशी होगा, बोल रहा हमारा जो लिटिल सा जाओ है, छोटा सा जाओ, वो बाहर की दुनिया देखने जा रहा है, सही में वो सेफ रहेगा ना, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है उसके बारे में। तो वहाँ पर जाते हुए हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो सोच रहा होता है ये फैमिली के बारे में। ये फैमिली जो है वो उसका भी जो मसला आ जाता है, अगर उन्हें पता लग गया तो वो मारने के लिए आएंगे, और उसे बचाने के मेरे पास इतनी पावर भी नहीं है, यहाँ पर मुझे भी प्रोटेक्ट पावरफुल होना होगा और मेरे डिसेबल को भी। यहाँ पर जो ये तो हो जाएगा क्योंकि इसकी मेन पर्सनैलिटी मेन कैरेक्टर की, इसको अपॉर्चुनिटी तो मिलती रहेगी भाई। मेन कैरेक्टर को यही होता है, इनको कहीं से भी जो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अब बाद में मेरे अगले स्टेप की, यहाँ पर मैं जो वूज ऑफ सिटी में जाना चाहता हूँ, मैं सेकंड डिसेबल की तरफ आ रहा हूँ, जाऊँ यार तेरे पास। तो वहाँ एमसी सोचता हुआ यही जा रहा होता है कि मेरा जो पहला डिसेबल है वो एमसी लेवल का करेक्टर आ चुका है, यहाँ पर मैं नुकसान में तो बिल्कुल भी नहीं रहूँगा फ्यूचर में। तो उसको वहाँ पर छींक आ जाती है, तो वो हो रहा होता है छोटा वाला, बोल रहा होता है मास्टर आपको क्या हो गया। और इसी के साथ हमारा जो है यहाँ पर चैप्टर भी खत्म होता है, हमारी एपिसोड भी खत्म होती है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, सेकंड चैनल का भी। टेलीग्राम पे ये होगा, आपको अपग्रेड देखने को मिल जाएगी ताकि क्या आने वाली वीडियो आपको देखने को मिले। तो वहाँ से आप तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, आपको जो अपग्रेड मिलते देखने को मिलती रहेगी, आगे क्या आने वाला क्या नहीं आने वाला। ऊपर से आपको सेकंड चैनल का लिंक भी देखने को मिल जाएगा, वो भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करना इस चैनल को भी। फिर मिलेंगे हम लोग नए मालूमात के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।